हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। आपका फिर से स्वागत है हिंदी मिरर पर। अभी आपकी आजकल जो हिंदी मिरर की तरफ से तैयारी कराई जा रही है वह एनवायरनमेंट के लिए कराई जा रही है। एनवायरनमेंट का साइंस का आपका पेपर है 5 अगस्त को, जो कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बीकॉम, बीएससी और बीए का होना है। तीनों ही क्लासेस का ये पेपर होना है और साथ में थर्ड ईयर वालों का भी होना है। सेकेंड ईयर का तो होना ही है और थर्ड ईयर का भी होना है। तो सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और जो हम ये वाला पेपर लेकर आए हैं इसमें 100 क्वेश्चंस हैं आपके, और इसमें से 65 हम आपके टेस्ट पेपर के करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। उसमें से ही जो 65 क्वेश्चंस है इसमें से 30 और 35 के आसपास हमने आपको बताया कि यहाँ से ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो देख लीजिए, पूरी एक ये प्लेलिस्ट है। उससे पहले हमने एमसीक्यूज़ कराए हैं, थ्योरी भी कराई है। कल आपके लिए जो आपका प्राकृतिक संसाधन वाला है उसकी एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगी। आज ये आपका अपलोड हो रही है वीडियो, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आज। तब तक आपको क्या करना है, हिंदी मिरर से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कर दीजिए साथ के साथ, क्योंकि सभी तक एक साथ ये कंटेंट पहुंचना चाहिए। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एसटी/एसयू के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचेगी। क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है, आपके साथ साथ और भी जो कंपटीशन है वहाँ पर ये बेनिफिशियल वीडियो साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 65 क्वेश्चंस आपका हो चुका था टेस्ट। ये एक तरह का आपका टेस्ट पेपर है। आपने कितना पढ़ा है ये आपका साबित करेगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है और अभी आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो पहला इसमें 66 आपका क्वेश्चन है, सीपीसीबी का विस्तृत रूप है। ठीक है, सीपीसीबी का विस्तृत रूप है सेंट्रल पार्लियामेंट्री कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पर आपका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन भी आप साथ साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल प्लास्टिक कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल प्लांट्स कंजर्वेशन ब्यूरो। ठीक है, तो ये आपका बनेगा क्वेश्चन 99। हम बताते चलते हैं कि 99 में ये आपका प्रश्न रिपीटेड है और ये बन सकता है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें इस तरह से लिए गए हैं पेपर में कि वो क्वेश्चंस हर बार पूछे ही जाते हैं। ये नहीं कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के आपके एनवायरनमेंट के पेपर में, ये मोस्टली सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप इनको ज़रूर तैयार कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने हमारे युग को जहरीला युग कहा है? रॉबर्ट हिलबॉर्नर, ग्रेरोल्ड डरन, राशेल कार्सन या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाथियों का एक प्रवासन स्थल दूसरे प्रवासन स्थल तक के पलायन मार्ग को कहते हैं? कॉरिडोर, चैनल, ओवरपास या फिर अंडरपास। अच्छा प्रश्न है, यूनिक है, कर सकते हैं तैयार। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत, कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि कुछ प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक में इस तरह के आते हैं कि आपने ना पढ़े ना सुने, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो यूनिक क्वेश्चन होता है वो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका एक यूनिक क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत स्खलन प्रकृति के निम्नलिखित वक्र को प्रभावित करता है? कार्बन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र या फिर नाइट्रोजन चक्र। चलिए आगे देखते हैं। 70 क्वेश्चन आपका। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? नौकरेक, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी। ये आपका 100% में जा सकता है क्वेश्चन। ये आपका एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब इन तीनों में आपको चेक करना है कि कौन सा सबसे ऊंचा बांध है। आपको एक बात बता दें, अगर आप श्योर होते हैं और आपको 2 जगह डाउट होता है तो 2 को आप पहले ही एलिमिनेट कर दें। फिर आपका मन ज़्यादा गवाही जहाँ देता है उस पे आप टिक क्या कीजिए। ठीक है, एमसीक्यू का ये सबसे अच्छा पैटर्न होता है कि जिसमें आपको लगता है कि ये तो होगा ही नहीं तो उसको पहले ही हटा दो। तो उससे क्या है, फिर आपके पास चॉइस की जो है कम रह जाते हैं।
क्योंकि जब ज़्यादा चॉइस होती हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर मुश्किल हो सकती है आपके लिए ज़्यादा चॉइस में, कम जितनी भी चॉइस होगी तो आपके लिए उतना ही आसान रहेगा आंसर देना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है BOD स्टैंड फॉर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये 100% में आप इसको रख सकते हो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डीके, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको तो हमने हटाना ही है। अब यहाँ पर आप आ सकते हैं तीनों में, आप देख लीजिए कौन सा ये जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? LAC जीन्स, निफ जीन्स, लैक्ट जीन्स या फिर फिक्सिंग जीन्स? पढ़ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ऊष्मीय प्रदूषण को रोका जा सकता है किससे? कूलिंग पॉन्ड्स के द्वारा, स्प्रे पॉन्ड्स के द्वारा, कूलिंग टावर्स के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक तो कोई नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। जहाँ पर आता है सभी के द्वारा, यहाँ पर आपका 100% में से इस तरह का जो क्वेश्चंस है वो 90% यस में जाता है। वैसे बहुत कम होता है रेडी कि जहाँ पर पूछा जाता है कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाउट, तो मोस्टली ये आंसर सही जाता है। लेकिन आप हर जगह ऐसा मत करना, कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली 90% में कह रही हूँ ये वाला सही जाता है आंसर। और जहाँ पर आता है कि कोई नहीं, वो रॉन्ग होता है। ये भी इसका एक फंडा है करने का। चलिए आगे देखते हैं। बायोगैस रासायनिक ढंग से है, किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, पानी या फिर ऑक्सीजन? बहुत अच्छा प्रश्न है, 100 में आप इसको रख सकते हो, बन सकता है एग्जाम में ज़रूर। चलिए आगे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल को प्रभावित किया है, किसने किया है? वायु प्रदूषण ने, जल प्रदूषण ने, ध्वनि प्रदूषण ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण का कोई मतलब ही नहीं है। अब दो बचे हैं यहाँ, वायु प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण। इन दो में आपको आसान रहेगा, आंसर ढूंढना, तो ढूंढिए जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांसिंग कैंट बीमारी किस प्रदूषण के कारण होती है? डांसिंग, ठीक है, डांसिंग है ये। आर्सेनिक, फ्लोराइड, मरकरी या फिर निकेल, किसके कारण होती है? तो चेक कर लीजिए किसके कारण होती है। ये भी प्रश्न अच्छा है, जैसे मैंने कहा था कि कुछ यूनिक प्रश्न होते हैं, तो ये आप यूनिक में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? प्राणी पूछा है, पक्षी नहीं पूछा है। ठीक है, महासीर, गंगेटिक, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल या फिर जल पक्षी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव सीधा रहता है? ऊर्जा का पिरामिड, जैव संहित का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो आपको पहले ही हटा देना है। यहाँ तीनों में से आप सर्च कर सकते हो कौन सा आंसर आपका जा सकता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का क्या स्रोत है? बहुत अच्छा प्रश्न, 100 में आप इसको रख सकते हो। चलिए देखते हैं ऑप्शन, कोयला, लहर, परमाणु केंद्र, सौर विकिरण। ठीक है, तो बता दीजिए जल्दी से आपका इसमें कौन सा आंसर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी के अनुक्रमण में प्रथम स्थापित समुदाय को कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं, पायनियर समुदाय या फिर प्राइमरी समुदाय, सेकेंडरी समुदाय, क्लाइमैक्स समुदाय? बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा ज़रूर, 99 में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ज़रूर पूछने का पैटर्न चेंज हो सकता है आपका। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी समुदाय के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, और ये मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया है। थ्योरी जो मैंने डाली है देखना आप जाकर, मैंने प्राइमरी सेकेंडरी आपको बताए हैं कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से वैश्विक तापमान वृद्धि में सबसे ज़्यादा किस गैस का योगदान है? 100% पे 99 आप किसको लेकर चल सकते हो? CFC, CH4, CO2, N2O। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, चल सकता है, बन सकता है एग्जाम में। जुगाली करने वाले जानवर निम्न गैस के लिए उत्तरदायी हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, इसको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पर आप बता सकते हैं, बहुत इजी है इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। केदारनाथ पारिस्थितिक आपदा ने किस घाटी में तबाही की थी?
बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्ज़ाम में आपके। चलिए आगे देखते हैं इसके ऑप्शन। भागीरथी, यमुना, रामगंगा, मंदाकिनी, और आप लोगों को ये पता भी होगा, एक तरह से ये जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 100% लेके चलिए इसको, ठीक है। 5 जून को, 11 जुलाई को, 22 मई को, या फिर 22 अप्रैल को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपकी थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है ppm, dB डेसिबल, मी ग्राम प्रति लीटर, या फिर NTU। बहुत अच्छा प्रश्न, और ये आपको बता देते हैं डेसिबल इसका आंसर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया गया 5 जून, 2 अक्टूबर को, नवंबर 14 को, फरवरी 2 को। तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, और ये प्रश्न भी आप 100 में लेकर जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की फ्लैगशिप प्रजाति है। अभी आज एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था कि मैडम जो 19, 20 और 21 का पेपर है करंट, वो कराइए। तो आपको बता दें, यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आपको कह रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है, चाहे आप करंट कर लो, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 18, 15, 16 कभी के भी कर लो, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं हर साल। चाहे आप करंट में भी जाएंगे तो करंट में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीट होते हैं और हर कंपटीशन में रिपीट होते हैं। ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की फेलोशिप प्रजाति हाथी, चीता, मोनाल, कस्तूरी, मर्ग। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर इसका आंसर आपको मालूम होगा पहले से ही। चलिए आगे चलते हैं। रेड डाटा बुक निम्न आंकड़ों का संकलन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आप 99 में लेकर जा सकते हो। रेड सी की जीव, प्रकाश संश्लेषण पर लाल प्रकाश का प्रभाव, लाल पिगमेंटेड पादप, संकटग्रस्त प्रजातियों का। तो प्रश्न अच्छा है, रेड डाटा बुक वाला कर लेना। नचिकेता ताल स्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, या फिर उत्तराखंड में प्रश्न बन सकता है, ये भी आपका 99 में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MOM मिशन संबंधित है, किससे संबंधित है? MOM चांद पर जीवन की खोज, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज, बृहस्पति ग्रह पर जीवन की खोज, शुक्र ग्रह पर जीवन की खोज। तो आपको देख सकते हो, यूनिक क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। विश्व में प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। राष्ट्रीय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। 2 के बारे में आपको मालूम ही है, हो सकता है यहीं से आपका आंसर बन जाए, और ये भी आपका 100% में आपका जरूर बनेगा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। आखेट पूर्णतः प्रतिबंधित है कहाँ? बायोस्फीयर रिजर्व में, वन्य जीव अभयारण्य में, या फिर राष्ट्रीय उद्यानों में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको तो पहले ही आप एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी बचे आपके हंटिंग से संबंधित 3, तो यहाँ आपको बताना है, और आपको पता है हंटिंग कहाँ हो सकती है, ठीक है, और वो कहाँ के लिए प्रतिबंधित कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत कॉमन सेंस का पेपर, ये वाला कॉमन सेंस वाला पेपर नहीं, क्वेश्चंस है, बहुत इजी है। इसमें आप थोड़ी सी सेंस लगाएं तो आपको इसका आंसर एकदम मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि थोड़ी सी सेंस की ज़रूरत होती है, आप थोड़ा सा दिमाग की बत्ती अपनी खुले रखेंगे तो आंसर एकदम से लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। विश्व जल वाले स्वच्छ जल पारिस्थितिकीय तंत्र को कहते हैं लैंटिका, लॉटिक, लिमेटिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको तो पहले ही आपको एलिमिनेट कर देना है। बाकी बचे 3 कर सकते हो। अच्छा प्रश्न है, 99 में नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। जैव विविधता का हॉटस्पॉट शब्द प्रतिपादित किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है इस तरह के। जैव विविधता से आपके 5 से 6 के बीच क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो आपके जैसे आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन यहाँ पर। नॉर्मन मायर द्वारा, और एक डेट वाले कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये सब आप क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, और इस पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए भी हैं। नॉर्मन मायर द्वारा, MS स्वामीनाथन द्वारा, EP ओडम द्वारा, AG टंसले द्वारा
अच्छा प्रश्न है, सर्च कीजिए आंसर, पता चलेगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध जलाशय में नदियों का कौन सा भाग जलमग्न हो गया? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, गणेशप्रयाग पूछा जा सकता है प्रश्न। अच्छा प्रश्न है एग्जाम में। 97 पर हम पहुंच चुके हैं, कंप्लीट होने वाले हैं आपके 100 क्वेश्चन। झरने निम्न के इको टोन हैं? पृथ्वी सतह, भूमिगत जल, ताज़ा जल व समुद्री जल, जलीय एवं भूमि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपको बताना है क्या इसका आंसर जा सकता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मैंने बोल रखा है कि पहले ही आपको एलिमिनेट कर देना है। अब बचे हैं 3, तो झरने से बताना है आपको किस में जाता है ये, ठीक है। ये भी प्रश्न इजी है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा सेंस लगाइए तो आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या बन रहा है। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन बॉम्ब नाम पुस्तक किसने लिखी? तो हो सकता है इसी पुस्तक के बारे में आपसे पूछ ले जाए, लेकिन पर्यावरण पे पुस्तकें लिखी गई हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है किस किस ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट ने, राम प्रसाद गुहा ने, पॉल आर एहरलिच ने या फिर अरुंधति राय ने, ठीक है। 10-12 बुक के नाम तो आप पढ़ लीजिए, हो सकता है आप जो पढ़ें वहीं से आ जाए, और 3-4 बुक के नाम यहाँ पर भी आए हैं, उन्हें तो आप पढ़ ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान संस्थान NBRI कहाँ स्थित है? लखनऊ में, देहरादून में, नागपुर में, पुणे में? 100% मान के चलिए, प्रश्न जरूर बनेगा एग्जाम में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? हाथी, गैंडा, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन? बहुत अच्छा प्रश्न है। लास्ट भी, ये भी 99 में आप इसको लेकर चल सकते हो। तो इस प्रकार से आपके ये 100 क्वेश्चंस आप तक पहुंच चुके हैं, और इन 100 में से मैंने 30 या 40 तक आपको बताए हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर 50 क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे लगता है उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगर 100 आते हैं तो अभी और तैयारी की ज़रूरत है। मैंने कुछ वीडियो अपलोड की है, उनको भी आप चेक कीजिए, और अपलोड करूँगी जब तक आपका पेपर होगा। और मुझे लगता है कि अगर आप इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है। और हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर जाना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना, और साथ में एक लाइक तो बनता है लास्ट में, अगर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, और शेयर कर दिए अभी तक नहीं किया सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम आप तक ये कंटेंट लेकर आए हैं कि आपके लिए अच्छा हो, आप दूसरे के लिए अच्छा कीजिए, शेयर कीजिए और केयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ऐसे ही अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए जैसे आप अभी तक करते आए हैं। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।